Good morning, students of class 7th. Once again, welcome to the online classes. So, in the previous video, we have studied the exercise 1.2, right? That is the additive identity properties of addition, means in short. Now we are going through the multiplication of integers. In that, the very first topic is multiplication of a positive integer and a negative integer. हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, बट पहले कौन सा कर रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर. हम एडिशन की अगर बात करें, एडिशन की बात, तो मैं कोई एक पॉजिटिव इंटीजर लेता हूँ, एक नेगेटिव इंटीजर लेता हूँ. -18 + 9. सो हम क्या करते थे? माइनस प्लस माइनस करना था. 18 - 9, बड़े में से छोटे को माइनस करते थे, 9 आता था, और साइन बड़े नंबर के लिए लेते थे. ठीक है, एडिशन में हम ऐसा करते थे. तो मल्टीप्लिकेशन में कैसा होगा? If I am taking two integers, one is the positive and one is the negative. Let us take positive or negative integer -10 and a positive integer is 8. And if I am do multiplication, so answer I am getting is एक माइनस है, एक प्लस है. सो माइनस प्लस हमारा क्या हो जाएगा? माइनस. सो आपका आंसर माइनस में आएगा, और उसको मल्टीप्लाई कर दो. 10 × 8 दैट इज 80. सो दिस इज -80. सेम वे, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर. अगर मैं 19 ले रहा हूं, उसको मैं -20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. 19 × -20, तो माइनस प्लस माइनस, कोई भी मल्टीप्लिकेशन में कोई भी एक इंटीजर की साइन आपकी माइनस हो तो आपका आंसर में माइनस आएगा. ठीक है, वो याद रखना है. सो 19 × 20 क्या हो जाएगा? 380. सो आंसर इज -380. हम एडिशन में क्या करते थे? माइनस की साइन कब लेते थे? जब बड़ा नंबर हो तब. बट हमें यहाँ पे एक माइनस एक प्लस हो तो हमें माइनस ले लेना है आंसर में. ठीक है, सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर. अगर मैं जनरल में बात करूं तो इन जनरल क्या हो जाएगा हमारा? इन जनरल हम a इंटू माइनस भी करें या -a इंटू भी करें, एक पॉजिटिव इंटीजर या एक नेगेटिव इंटीजर, या एक नेगेटिव इंटीजर या एक पॉजिटिव इंटीजर ले ले, सो आंसर क्या आएगा? -a इंटू b. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, कोई भी दो इंटीजर ले रहे हो, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. मैंने पॉजिटिव लिया, नेगेटिव लिया, इधर मैंने नेगेटिव लिया, यहाँ पर पॉजिटिव लिया. ठीक है, सो अब जो आंसर मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा, दो ऑपोजिट साइन हो तो नेगेटिव, और उसका मल्टीप्लिकेशन a × b. क्लियर? सेम वे नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर. दोनों नेगेटिव हो तो क्या करेंगे? देखते हैं. मैं दो नंबर ले रहा हूं, एक 3 ले रहा हूं, -3, नेगेटिव दोनों चाहिए. उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं -5 से. एक -3 लिया, एक -5 लिया. सो जो आंसर मिलेगा यहाँ पे माइनस माइनस क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे. तो जो आंसर मिलेगा वो प्लस में मिलेगा, और 3 × 5 इज 15. सेम वे इफ आई एम टेकिंग -8 मल्टीप्लाई बाय -3, सो माइनस माइनस यू हैव टू डू प्लस. एडिशन दोनों नेगेटिव हो तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, एंड 8 × 3 इज 24. राइट? सो अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म हमारा कैसा होगा? इन जनरल इट इज रिटन एज -a इंटू -b इज नथिंग बट a × b. यानी हमने दो चीज सीखी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा मल्टीप्लिकेशन में तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस. एंड इफ देयर आर टू पॉजिटिव्स, टू नेगेटिव्स, माइनस माइनस, देन द आंसर इज इन प्लस, पॉजिटिव. ओके, इतना बात चला. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते. प्रोडक्ट ऑफ 3 or more नेगेटिव इंटीजर्स.
प्रोडक्ट ऑफ 3 or more negative integers. राइट हमने देखा कि -4 या -3 मैं दो नेगेटिव ले रहा हूं तो हमें पॉजिटिव में मिलता था माइनस माइनस प्लस। अब वैसे ही मैं -4 -3 और -2 ले रहा हूं, तीन नंबर नेगेटिव ले रहा हूं। सो आप क्या करो, हो सके तो दो की पेयर ले लो। डायरेक्टली आपको आता है तो कोई बात नहीं, बट हो सके तो दो की पेयर ले लो। मैं इसकी पेयर ले लेता हूं पहले, यानी -4 मल्टीप्लाई बाय मैं -3 पहले कर रहा हूं, फिर उसको मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसकी पेयर ली तो इसका तो हमें आंसर पता है कि क्या था 12। अब 12 को मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब देखो एक प्लस एक माइनस, सो प्लस माइनस है क्या होगा हमारा माइनस होगा। 12 इंटू 2 24। ठीक है, वैसे ही करना है आपको। वैसे ही अगर आपको 4 डिजिट दिए हो, समथिंग लाइक -5 इंटू -4 इंटू -3 इंटू -2, सो क्या करो आप दो की पेयर ले लो। मैं इसकी और इसकी पेयर ले लेता हूं। सो पहले इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों नेगेटिव है तो 5 इंटू 4 20 इंटू सेम माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6। सो पॉजिटिव आ गया दोनों, सो 20 इंटू 6 इज नथिंग बट 120। दिस इज हाउ यू हैव टू डू फॉर द 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे दो की पेयर ली, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसका हमारा प्लस आता है आंसर में। अब एक प्लस आ गया एक माइनस आ गया तो आंसर में हमारा नेगेटिव होगा। फिर 4 3 12, 12 2 24। आप डायरेक्टली भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, सो ये था हमारा प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। राइट, लेट अस डू द नेक्स्ट टॉपिक। और दूसरी बात आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो टेक्स्ट बुक में ना पेज नंबर 14 दी हुई है, उसमें लास्ट पैरा, इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज अ प्रोडक्ट इन अ प्रोडक्ट इज इवन। ये देखो हम 4 थे और 4 इवन था तो हमारा आंसर किसमें आएगा, पॉजिटिव। ऐसे याद रख सकते हो। और अगर ऑड हुआ 1 2 3, ये ऑड नंबर हुआ तो उसका हमारा कौन सा होगा, नेगेटिव साइन में होगा। ठीक है, यानी हमने देखा कि 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव में मिलेगा, 3 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव में मिलेगा, 4 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। इन शॉर्ट जो इवन नंबर्स हो गए उसमें पॉजिटिव और जो ऑड नंबर्स हो गए उसमें नेगेटिव। राइट, नाउ लेट अस डू द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Now properties of multiplication. The very first property is closed under multiplication. जैसा कि हमने properties of addition में देखा, the first property is closure under multiplication। यानी हम कोई भी दो इंटीजर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमारा वो इंटीजर आ गया तो वो हो जाएगा क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। एंड इफ इट इज नॉट इंटीजर देन इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। पहले हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, सिर्फ मैं समझा रहा हूं, ये कुछ लिखना नहीं है। इफ आई एम टेकिंग 2 इंटीजर्स 3 इंटू 2, आंसर इज 6। इफ आई एम टेकिंग 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, मीन्स -4 इंटू 3, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो हमारा नेगेटिव में आएगा। ठीक है,
4 इंटू 3 12 माइनस 12 अगेन एन इंटीजर। अब मैं दो एक इसको नेगेटिव ले लेता हूं, सो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आ गया -6, वापस नेगेटिव में आएगा 1 प्लस 1 माइनस 6 5 30, so -30 is again an integer. Same way I am taking both the negative numbers. If I am taking 12 -12 into -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 5 60, अगेन अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी इंटीजर ही मिला हमें, ठीक है। यानी आप कोई भी दो इंटीजर लोगे, मैंने इंटीजर लिया, हमें इंटीजर मिला, सो ये हमारा कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। कोई भी आप दो इंटीजर लो, ए इंटीजर ले रहा हूं मैं, बी इंटीजर ले रहा हूं, सो हमें ए इंटू बी वापस इंटीजर ही मिलने वाला है, ठीक है। सो दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। सो हम यहां पे लिखेंगे तो यहां पे हमें लिखना है कि देयरफॉर इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज क्यों, इफ वी मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स, हम दो इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे, अगेन वी गेट एन हमें वापस इंटीजर ही मिल रहा है। इन जनरल की मैं बात करूं, इन जनरल अगर मैं a और b इंटीजर ले रहा हूं, इफ a एंड b आर इंटीजर्स, देन हमें a मल्टीप्लीकेशन b भी क्या मिल रहा है, इज ऑल्सो एन इंटीजर्स, राइट। यानी मैं जब भी दो इंटीजर ले रहा हूं, उसका मल्टीप्लीकेशन भी क्या मिल रहा है, मुझे इंटीजर ही मिल रहा है। देयरफॉर वी कैन से दैट द इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, ओके। Same way the second property, commutative property. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको पता है एडिशन में क्या था, हम दो नंबर को एडिशन करते थे तो उसका उल्टा एडिशन, यानी a प्लस बी कर रहे तो b प्लस ए सेम होना चाहिए। सेम वे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी ऐसा ही, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा ही होगा। अगर हम a इंटू बी कर रहे तो b इंटू ए होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखते हैं हो रहा है कि नहीं। अगर मैं दो नंबर ले रहा हूं 4 इंटू 3 12 मिल रहा है, इसको अब मैं उल्टा कर रहा हूं, रिवर्स, यानी 3 इंटू 4 कर रहा हूं तो भी 12 मिल रहा है, यानी ये केस में हो रहा है, ठीक है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेकर देखते हैं, -3 इंटू 4 -12 आएगा। अब इसको उल्टा कर देते हैं, यानी 4 इंटू -3 तो भी -12 आएगा, इसमें भी हो रहा है, राइट। सेम पे दोनों नेगेटिव में ले लेता हूं, -16 इंटू -5, माइनस माइनस तो प्लस ही होता है, 16 इंटू 5 कितना होता है 80। अब इसको मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, यानी -5 इंटू -16, तो इसमें भी 18 ही मिल रहा है, 80 ही मिल रहा है, इसमें भी कम्यूटेटिव हो रहा है, ठीक है। यानी a इंटू बी कर रहे हो तो b इंटू ए मिल रहा है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करेगी। सो क्या लिखोगे यहां पे, सो हियर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी holds for multiplication of an integers, ठीक है, इसमें होल्ड कर रही है। इन जनरल की बात करें, सो इन जनरल अगर मैं a इंटू बी कर रहा हूं, सो मुझे b इंटू ए मिल रहा है, राइट। ए और बी हमारे कैसे इंटीजर्स है यहाँ पे, क्लियर। सो दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन विथ 0।
सो मल्टीप्लीकेशन विथ जीरो। अब कोई भी इंटीजर ले लो, उसको मल्टीप्लाई विथ जीरो करो। अगर मैं ले रहा हूं 4 मल्टीप्लाई जीरो कर रहा हूं, -6 मल्टीप्लाई जीरो कर रहा हूं, -19 मल्टीप्लाई जीरो कर रहा हूं, सो हमें आंसर क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। यानी आप कोई भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, द आंसर इज नथिंग बट द 0 इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी बड़ा नंबर लो, छोटा नंबर लो, कोई भी नंबर ले लो। 19 एक इंटीजर है, 19 को मैं मल्टीप्लाई 0 कर रहा हूं, सो आंसर हमें क्या मिलेगा? 0। सेम वे कोई भी बड़ा नेगेटिव नंबर ले लो, -234 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी हमें क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। ठीक है, यानी एनीथिंग इनटू 0 इज नथिंग बट द 0 ओनली। कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। ठीक है, यानी अगर मैं जनरल की बात करूं, इन जनरल a मल्टीप्लाई बाई 0, एक a क्या है? हमारा इंटीजर है। फॉर एनी इंटीजर a हमारा इंटीजर, a मल्टीप्लाई बाई 0 इज ऑलवेज अ 0, राइट। सेम वे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, हमने जैसे एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था, कोई भी नंबर में मैं 0 को ऐड कर रहा था तो हमें आंसर वही नंबर ही मिल रहा था। a प्लस 0 करो या 0 प्लस a करो, हमें a ही मिल रहा था। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसे होगा? हम कोई भी नंबर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आंसर वही मिलना चाहिए। सो मल्टीप्लिकेशन में कैसा होगा? 24 को मैं कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हमें 24 ही मिलना चाहिए, सो 1 रहेगा। 32 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 से, तो 32 ही मिलेगा। -24 इंटू 1 करूंगा, मुझे -24 ही मिलने वाला है। 39 इंटू 1 करूंगा, मुझे 39 ही मिलने वाला है। 100 इंटू 1 करूंगा, मुझे 100 ही मिलने वाला है। ऐसे आप कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर वही मिलेगा, द नंबर इटसेल्फ। सो 1 इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन में 0 था, एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 1। मैं इन जनरल की बात कर रहा हूं। ठीक है, फॉर एनी इंटीजर a, कोई एक इंटीजर ले रहा हूं a, सो a मल्टीप्लाई बाय मैं 1 करूं या 1 मल्टीप्लाई बाय a करूं, मुझे क्या मिलेगा? a ही मिलने वाला है। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट। पता चला ना क्या बोलना चाहता हूं मैं? सो ये 0 का रोल था, ये 1 का रोल था। 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर हमें 0 ही मिलने वाला है। वैसे ही 1 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, हमें वो नंबर ही मिलने वाला है। ठीक है, सो 1 हमारा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आपको पता है कि हमें 3 नंबर चाहिए। ठीक है, कम्यूटेटिव में 2 था, ए और बी। अब एसोसिएटिव की मैं बात करूं तो हमें 3 नंबर चाहिए, ए बी सी, यानी कोई भी 3 नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 16 इंटू 9 इंटू 4, तीनों 3 इंटीजर है। अब मैं पहले 2 की पेयर ले रहा हूं, यानी इसकी पेयर ले रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा मुझे? 16 इंटू 36। ठीक है, हमें मिल रहा है 16 इंटू 36, तो 16 इंटू 36 कितना हो रहा है? 576। तो ये हो जाएगा 576। वैसे ही अब हम ग्रुपिंग चेंज कर रहे हैं, पेयर चेंज कर रहे हैं। ये 2 की पेयर मैंने पहले ले ली, अब मैं पहले ये 2 की पेयर ले रहा हूं, यानी 16 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 4। 16 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना हो जाएगा? 144। 144 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा
576। दोनों में आंसर सेम आया, यानी ये दोनों हमारा इक्वल हुआ। ठीक है, वैसे ही नेगेटिव नंबर को ले लो आप, नेगेटिव नंबर की भी बात कर रहे हैं हम। नेगेटिव नंबर से लेते हैं, एक में लेता हूं -5, मल्टीप्लाई कर रहा हूं -2 से, मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से। ठीक है, मैं पहले ये दो की पहले ले रहा हूं, सो -5 मल्टीप्लाई बाय -6, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, सो -5 इंटू -6 कितना हो जाएगा 30। दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव में आएगा। सेम वे अब मैं पैर चेंज कर रहा हूं, ये दो की पैर ले रहा हूं, यानी -5 इंटू -2 इंटू 3, माइनस माइनस प्लस, 5 2 10, सो 10 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 30। दोनों में सेम आंसर आया, यानी मैं बोल सकता हूं कि ये हमारा इक्वल है। ठीक है, यानी इन जनरल की मैं बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग इन जनरल, मैं 3 इंटीजर ले रहा हूं ABC, for any integers a b c, sorry, for integers a b and c हमारा क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c, पहले मैं इसकी पैर ले रहा हूं, वो इक्वल होगा पहले इसकी पैर का, यानी a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c, जैसा हमने एडिटिव में देखा था वही है। सो मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर associative property holds for multiplication, right? This is how you have to do the properties. ये हम सब में इंप्लीमेंट भी करेंगे, हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो उस देखेंगे हम। ठीक है, एक्सरसाइज करने के अब 2 टॉपिक और बच्चे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये लिख देना जो जनरल फॉर्म में और जो लिखवाया था। ठीक है, सो बाय, जय हिंद जय भारत।